बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बिल आखिर पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खामोशी तोड़ी है और बहुत से मामलात पर पाकिस्तान की अफवाज का मौक़िफ़, जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था, अब वो मौक़िफ़ आ चुका है। एक जानिब तो पाक फ़ौज के शोहदा के हवाले से जो मामलात चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उस मामले में एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ आया है, लेकिन सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से जो रीसेंट ड्रोन स्ट्राइक हुई है अफ़गानिस्तान में, और उसमें पाकिस्तान की एयर स्पेस के इस्तेमाल होने की बातें हो रही हैं, बहुत से सवालात उठ रहे हैं, बहुत सी उंगलियां इस वक्त डायरेक्टली पॉइंट कर रही हैं पाकिस्तान की रियासत और रियासत के तमाम तर स्टेक होल्डर्स की तरफ। उस पर खामोशी तोड़ी गई है और ये मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आया था कि आप आएँ और बताएं अपना मौक़िफ़ कि आपने क्या पाकिस्तान की सरजमीन का सौदा किया या नहीं। और अब ये मुतालिबा भी पूरा कर दिया गया है। इसके अंदर कुछ चीज़ों को आपने समझ लेना है। एक जानिब तो एक पूरा मंसूबा लॉन्च किया जा रहा है इमरान खान को लड़वाने के लिए, और पाकिस्तान की अफवाज के अंदर, चाहे वो ऑफिसर लेवल पर है या फैमिलीज़ के अंदर जो उनके पीछे अहले खाना है, वहाँ पर इमरान खान की इमेज को तबाह करने के लिए। अभी आप रीसेंट इंसिडेंट देख लें जो क्वेटा के अंदर बलूचिस्तान में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश है। यकीन माने, मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास में जिसमें उसका कर्ब अभी तक हुई है। ज़ख्म गहरे हैं, ज़ख्म ये भरने वाले भी नहीं हैं जितना बड़ा हमारा नुकसान हुआ उस हेलीकॉप्टर हादसे में। लेकिन उसके बाद कुछ अकाउंट से, जिन अकाउंट्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एट्रीब्यूट किया जा रहा था, चंद आप ये कह सकते हैं कि 0.1%, 1% भी नहीं, 1000 में से एक कोई होगा या लाख में से एक होगा ट्विटर यूजर जिसने कोई ऐसी बात कही, और उनके ऊपर भी सवालिया निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज ने उन्हें ब्लॉक करने का कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, जिन्होंने उन शहीदों के बारे में अजीबो गरीब बकवासियात की। अब इस सब के अंदर पूरी कौम ने जिस तरह से अपने शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया, पूरी कौम दुखी हुई और उनकी साथ सीसा पिलाई दीवार बन गई। लेकिन इससे पहले भी ऐसा किया जाता रहा है। फिर जी हामिद मीर सलीम साफ़ी को लॉन्च किया गया कि जी पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जाना था जनाजे में, उन्हें नहीं आने दिया, उन्हें एडवाइस किया गया कि आप ना आए, क्योंकि जी फैमिलीज के अंदर आपके हवाले से बड़ी रिजेंटमेंट पाई जा रही है, वो बड़े तपे हुए हैं। पूरी फौज के अंदर जी इमरान खान और पीटीआई के लिए जज्बात जो हैं कि हमारी कुर्बानियों को ये कोई सिला नहीं दे रहे, हमारी कुर्बानियों को ये अंडरमाइन कर रहे हैं और हमारे ऊपर बातें करते हैं। अलबत्ता खान साहब ने जाकर वो सारा इनका प्रोपेगेंडा खत्म किया और जनरल सरफराज के अहले खाना से मुलाकात की, उनके बेटे से जो खुद कैप्टन है पाक फौज के अंदर, उससे मुलाकात की, ताज़ियत की और जिस तरह से पूरी कौम के जज्बात की अक्कासी की। एक जानिब तो ये चीज़ है, इस पर भी पाकिस्तान की अफवाज का मौक़िफ़ आया है। और दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्स हैं, आप भी कंसर्न्ड होंगे, मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न था, मैंने अपनी वीडियोज़ में बैक टू बैक कहा कि हमें मौक़िफ़ चाहिए। ये नहीं कि जी फलाने की तरफ से एक ज़राए ने कह दिया, फलाने की तरफ से किसी साफ़ी ने कह दिया कि जी नहीं ऐसा हुआ। वाज़े दो टोक ऑफिशियल मौक़िफ़ जिसे आप कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी था। तो वो मौक़िफ़ भी अब आ चुका है और पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से जो मामलात हैं उनकी भी वजाहत इस वक्त बड़ी वाज़े तौर पर हो चुकी है। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वक्त सोशल मीडिया के हवाले से DGISPR ने ये बात वाज़े कर दी है कि सोशल मीडिया पर जो मनफी और अजीबो गरीब प्रोपेगेंडा, और 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, हेलीकॉप्टर फ्लड रिलीफ की कार्रवाइयों में मसरूफ़ था और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली खुद फ्लड रिलीफ की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लसबेला के करीब खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और 1 अगस्त के बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। इस बयान की वजह यह है कि साने के बाद सोशल मीडिया पर गलत और लग़्व प्रोपेगेंडा हुआ। यह प्रोपेगेंडा और इस तरह की क़यास आराइयां करना बहुत ही हसास था। इस प्रोपेगेंडे से इदारे और शहदा के लवाहिकीन को दुख और तकलीफ पहुंची और इसके अंदर यही बात उन्होंने की कि पूरी कौम जिस तरह से शहदा के साथ खड़ी
हुई कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे अनासर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। और अगर आपको याद होगा मैंने उस टाइम पर भी 2 बातें कहीं कि एक तो शहीदों के ऊपर जो बात हो रही है, दूसरा इसमें BLA वालों ने जहां तक उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली वो होते कौन है, तीसरा इसके अंदर ये बात की जा रही थी कि जी रिजीम चेंज ऑपरेशन के मुखालिफ थे, और इस तरह की बातें मार्केट के अंदर आ रही थी जिनसे क़यास आराइयों को हवा मिले। ये वो बड़ी सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर्स होते हैं। और कुछ चीज़ें देखें, सियासी तौर पर इख्तलाफात, पॉलिसी से इख्तलाफात ज़रूर होंगे, बार बार होंगे, जब होंगे बिला खौफ व खतर हम बात करेंगे, बिला खौफ व खतर तनकीद करेंगे। और तनकीद बराए इस्लाह करते आए हैं, कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे हक और सच की खातिर। क्योंकि देखें हम सब का एक कॉमन गोल है और वो कॉमन गोल है पाकिस्तान। हम उसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते। वो जैसे बात है ना अहले तख्त ना उनके मुखालिफिन के साथ, मेरी है सारी वफादारियां ज़मीन के साथ। और यही आइडियोलॉजी इमरान खान की है। और इस सारे मामले के अंदर अब जो उन्होंने वजाहत दी है मैं आपको ये बता देता हूँ। DGISPR ने यह कहा है कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में आलमी दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के सरबराह की हलाकत के हवाले से तर्जुमान पाक फौज ने ऑफिशियल मौक़िफ़ दिया है कि ऐमन अल ज़वारी वाक़े पर वजारत ख़ारजा ने बहुत वाज़े बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। अच्छा, इससे पहले आपको पता है कि DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही थी कि अड्डे देने का अगर हमसे मुतालबा नहीं भी हुआ भी तो मुतालबे का जवाब एब्सोल्युटली नॉट ही होगा। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसके अंदर वजारत ख़ारजा का क्या बयान है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। वजारत ख़ारजा ने कहा है कि हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल होने के कोई शवाहिद नहीं मिले और अमरीका ने इसके ऊपर खामोशी नहीं तोड़ी। अमेरिका ने इसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल चुप करके वो अपने ऑपरेशंस क्यों बताए, वो तो पूरी दुनिया का ठेकेदार है। कुछ इसमें ज़राए ने ये बात कही कि किर्गिज़स्तान से आ रही है, कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने सोर्सेज के जरिए कहा कि ये पाकिस्तान के थ्रू आ रही है। और फिर कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसमें आर्मी चीफ की वेंडी शर्मन से कॉल थी, उसके बाद आर्मी चीफ की अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू थी, फिर ये मामला हुआ, फिर डॉलर की कीमत अचानक नीचे आना शुरू हो गई। एक हफ्ता पहले ये ड्रोन स्ट्राइक से मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कह दिया कि जी एक शर्त रहती है IMF की, बस हमने वो शर्त पूरी करनी है। उसके बाद क्या हुआ जी, ये वाकया हुआ, फिर कहते हैं कि सारी शराइत पूरी हो गई। तो ये कुछ कड़ियां थीं जो मिलाई जा रही थीं और इसके ऊपर मौक़िफ़ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें ये हम किसी और की जंग में जाने के मुताबिल नहीं हो सकते। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं, उन्होंने कहा कि क़यास आराइयों और इस तरह की चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। जिसका जो दिल करता है वो लिख देता है, बेजा किस्म का बयान दिया जाता है जिसके कोई सबूत नहीं होते, और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम को होता है। और उन्होंने कहा कि इस सारे मामले के अंदर बार बार किसी बयान की तुक नहीं बनती जब आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी कि उसके पीछे मुक्तदर हलकों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, आर्मी ने उस बयान की तस्दीक कर दी है, उस पर ठप्पा लगा दिया। और देखें एक चीज़ है कि और किसी मुल्क के अंदर इस तस्दीक की भी ज़रूरत ना होती, वजारत ख़ारजा अल्टीमेट अथॉरिटी है, लेकिन हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, हमें इन चीज़ों को समझना होगा। अच्छा, इस सब के अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुतालबा किया था कि हम वजाहत चाहते हैं ऐमन अल ज़वारी के मारे जाने पर कि क्या हमारी फ़ज़ाई हुदूद या ज़मीन इस्तेमाल हुई है या नहीं। तो ज़मीन के हवाले से DGISPR ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि ज़मीन इस्तेमाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और इस सब के अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से भी मौक़िफ़ ही आया कि हमने पहली जंगों के अंदर शिरकत करके बहुत भारी कीमत अदा की है, तो अब ये कीमत हम अदा नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी अहम बरवक्त स्टेटमेंट थी। और जारी बात है, एक चीज़ देखें, रियासत पाकिस्तान, इस इम्पोर्टेड हुकूमत जो है इस पर किसी को एतबार नहीं है। ये तो अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत पहले भी बेचते आए हैं फिर भी, लेकिन मुक्तदर हलकों को, फौज को देखें, कुछ चीज़ें कौम के लिए रेड लाइन है। तो ये चीज़ अब आगे भी इंश्योर करनी होगी कि इस तरह का, और जाहिर बात है कौम को सवाल का तो हक है, और इस तरह का कोई मामला ना हो और पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी भी दुश्मन को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जानी चाहिए, और ना ही इस तरह का मामला आइंदा भी कभी होना चाहिए। और इस तरह के अगर कोई इंपोर्टेड यहाँ पे रजीम अब आई गई है तो इसके ऊपर भी पहरा देने का रियासत का एक मैकेनिज्म होता है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि होना चाहिए, होता है, बस उसे एक्टिव रहना चाहिए। और ऐसे हुक्मरान हो तो फिर ज्यादा जागना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।